अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या आप लोग इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि अब आप लोगों को कढ़ाई बनाने के लिए चिकन या बीफ की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा क्योंकि आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनकर तैयार होती है। आज हम बनाने वाले हैं अफ़गानी आलू कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। रेसिपी को बस आपने शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना है। लुक देख के तो आपको पता चल ही रहा होगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब अपनी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमने सबसे पहले अपनी अफ़गानी आलू कढ़ाई के लिए 1 kg आलू का ले लिया और इसमें ½ टीस्पून हमने नमक का ऐड कर दिया। तो बस सिंपली नमक डाल दिया, आलूओं पर अच्छे से लगा लेंगे। आलू पर नमक लग चुका है। अब हम हमारी जो कढ़ाई है उसको बनाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक अदद कढ़ाई ले लिया, इसमें ½ कप ऑयल का ऐड किया और इसको हल्का सा गर्म कर लिया। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलूओं को हमने नमक लगा के रखा नहीं है, जस्ट जैसे ही हमने नमक लगाया अब साथ ही हम इन्हें फ्राई कर रहे हैं। तो कढ़ाई में डाल देंगे सारे आलू और आलूओं को हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। मीडियम हाई फ्लेम हमने की हुई है। तो देखें बिल्कुल हमारी ज़बरदस्त रेसिपी है। कोई भी जब इस कढ़ाई को खाएगा तो खाकर दोबारा से चिकन कढ़ाई की फरमाइश नहीं होगी, क्योंकि ये भी इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती है कि पता भी नहीं चलता। टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। अब हम यहाँ पर आलूओं को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। आलू देखें हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। प्यारा सा कलर देखें आलू का चेंज हो चुका है। तो अब सबसे पहले इसमें यहाँ पर जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट 1½ टेबल स्पून हमने लिया, जो कि हम फ्रेश इसमें ऐड करें। तो ये सारे इसमें शामिल कर देते हैं और अब एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब जो लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसमें ऐड किया इसको भी हम आलूओं के साथ अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। तो देखें यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया आलू के साथ और आलू भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब साथ ही इसमें यहाँ पर जाएंगी हरी मिर्चें। मैंने 10 से 12 अदद हरी मिर्चें ली हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। और ये हमने बारीक वाली हरी मिर्चें ली हैं, लंबाई के साइज़ में जो होती है। मोटी वाली हरी मिर्चें हमने नहीं ली, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में भी जो कढ़ाइयाँ बनाई जाती हैं उनमें ये वाली हरी मिर्चें ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। तो ये हमने इसमें डाल दी, अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम यहाँ पर हमारी कढ़ाई की ग्रेवी के लिए 3 अदद हमने टमाटर लिए, जिनकी हमने प्यूरी बना लिया। सिंपली बस हमने टमाटर की स्किन रिमूव की और उसके बाद ग्राइंडर में उसका पेस्ट बना लिया। तो ये अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर आलू के साथ इसकी बुनाई कर लेते हैं। अच्छी सी जो हमारी कढ़ाई की ग्रेवी है वो इस टमाटो पेस्ट से तैयार हो जाएगी। और अब साथ ही इसमें यहाँ पर जाएगा ½ टीस्पून नमक का। ½ टीस्पून हमने पहले ऐड किया था जब हमने आलूओं पे लगाया था और ½ टीस्पून हम अब डाल रहे हैं। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें, कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर जितना भी टमाटर की प्यूरी का पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है और हमारी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो गई है कढ़ाई की। अच्छे से मिक्स करते हैं और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है और लुक भी बहुत प्यारी आ रही है। तो अब कौन से ऐसे स्पेशल और सीक्रेट इंग्रेडिएंट हैं जो हमारी इस कढ़ाई में जाएंगे, उसमें सबसे पहले हमने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर का लिया है। उसके अलावा ½ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर का लिया है, जो कि हमने भून के पाउडर बनाया। और उसके अलावा यहाँ पर जाएगा 1 टीस्पून धनिया पाउडर का। बस ये सिंपल से मसाले हैं जो हमारी कढ़ाई में हमने ऐड किए हैं और इससे इसका टेस्ट इतना लाजवाब बनकर तैयार होगा ना, जब आप इसे बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी लजीज हमारी कढ़ाई तैयार हुई है। अब हम यहाँ पर मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है और मसाले की बुनाई की मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम यहाँ पर 1 कप हमने दही का लिया है, जो हमारी इस कढ़ाई में जाएगा। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया था। फ्लेम हमने लो कर ली है। तो जब भी आप दही ऐड करें फ्लेम को लो करके ऐड करें, ताकि आपकी जो दही है वो फटे ना। और अब हम फ्लेम को फिर से मीडियम कर लेते हैं, मीडियम हाई। अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। तो देखिए जितनी भी हमारी ये कढ़ाई का प्रोसेस हुआ यहाँ पर, जैसे बाकी कढ़ाई हाई फ्लेम पर बनाई जाती है, इसी तरीके से हमने ये भी अपनी कढ़ाई मीडियम हाई फ्लेम पर ही बनाई है। और इससे जो हमारे आलू हैं वो भी आप लोगों को लग रहा होगा कच्चे रह जाएंगे, पर ऐसा नहीं होगा। आलू भी हमारे साथ साथ अच्छे से टेंडर हो चुके हैं और अभी भी काफ़ी हद तक हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। तो अब अच्छे से मिक्स करते हैं और तब तक भून लेते हैं जब तक दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से दही जो है इसका पानी ड्राई हो चुका है थोड़ा थोड़ा सा। साथ ही अब इसमें यहाँ पर जाएगी ½ टीस्पून हल्दी, जो कि हमने लिया। इससे हमारी कढ़ाई में प्यारा सा कलर आ जाएगा। अच्छे से अब इसे मिक्स कर लेते हैं एक बार। तो अगर आपको ये अफ़गानी आलू कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो देखिए यहाँ पर दही का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें यहाँ पर अपनी कढ़ाई का टेस्ट इन्हेंस करने के लिए जिस तरीके से चिकन कढ़ाई में ऐड की जाती है क्रीम, उसी तरीके से अपनी अफ़गानी आलू कढ़ाई में 2 टेबल स्पून क्रीम ऐड करें, जिससे हमारी कढ़ाई को 4 चांद लग जाएंगे और भी लजीज हो जाएगी ये। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। बस ये हमारी कढ़ाई के फाइनल स्टेप्स चल रहे हैं और देखें माशाल्लाह से यहाँ पर हमारी कढ़ाई पककर तैयार हो चुकी है। कितनी देखें माशाल्लाह से क्रीमी और मज़ेदार सी बनकर तैयार हुई है, इतनी मज़ेदार इसकी ग्रेवी।
और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। बस अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम यहाँ पर गार्निशिंग कर लेते हैं अपनी कढ़ाई की। तो थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है फ्रेश, जिसको हमने कट किया है, ये हम अपनी कढ़ाई पर डाल देते हैं। और देखें अब भी कोई देख कर कह नहीं सकता कि ये हमारी आलू की कढ़ाई है। तो अब साथ ही इसमें यहाँ पर जाएगा अदरक, जो कि हमने जूलियन शेप में कट किया है। और बस ये हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब हम इसे डिशर करते हैं और आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार और झटपट सी अफ़गानी आलू कढ़ाई की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब तो आप लोगों को यकीन आ गया होगा कि आप लोगों को अब कढ़ाई बनाने के लिए चिकन या बीफ की ज़रूरत नहीं है। आप आलू से भी बहुत मज़ेदार कढ़ाई बनाकर पेश कर सकते हैं अपने घर वालों के सामने। तो रेसिपी को बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।